हाँ जी। तो कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कल वाली क्लास में हमने दो राजा के बारे में पढ़ा था। दो तो क्या, वैसे जानकारियां थोड़ी ज्यादा ही थी। बड़े दो राजा थे जिनके बारे में बताया। लो फिर मैं एक बार 5 मिनट में अपने रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो हमने पढ़ा था कि सांगा की जब डेथ हो गई थी तो सांगा के बाद अगला राजा कौन बने? तो सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज, जिनकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। उनकी मृत्यु तो सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। फिर दूसरे थे रतन सिंह, वो राजा बने। और वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पर दोनों साथ में किसी बात पे झगड़ा कर लिया और दोनों ही लड़ते हुए मारे गए थे। फिर उसके बाद राजा किसको बनाया जाता था? विक्रमादित्य को बनाया गया था। मैंने कहा था विक्रमादित्य और उदय सिंह सांगा के दो बेटे थे, जो उनकी हाड़ी रानी कर्मावती के बेटे थे। विक्रमादित्य में ज्यादा कोई लक्षण थे नहीं, तो कर्मावती उसकी गार्जियन बनी, उसकी संरक्षिका बनी। कर्मावती संभालती थी। गुजरात में उस समय सुल्तान हुआ करता था बहादुर शाह। और बहादुर शाह को जब ये बात पता चली कि भाई आजकल जो मेवाड़ है वो थोड़ा कमजोर हो रखा है, तो बहादुर शाह ने यहाँ पर 1533 में यहाँ पर अटैक कर दिया था। कर्मावती को लगा कि पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कर्मावती ट्रीटी कर लेती है, संधि कर लेती है और बदले में किला दे देती है कि तू हमारे पर आक्रमण मत कर, हम तेरे को किला दे देंगे रणथंभौर। तो रणथंभौर का किला देकर उसको वहां से वापस भेज देती है। बहादुर शाह अगले साल फिर अटैक कर देता है। 1534-35 में उसने वापस अटैक किया। कर्मावती को लगा इस बार तो पार पड़ेगी नहीं। कहते हैं कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी कि तू मेरा भाई है और मेरी आगे सहायता कर। हुमायूं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लड़ाई करनी पड़ी। दुश्मन की सेना बड़ी हो, अपनी सेना छोटी हो, तो लड़ने का एक तरीका होता था जिसको साका बोलते थे। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका किया गया। रानी कर्मावती जोहर कर लेती है और देवलिया प्रतापगढ़, जिसको आजकल अपने कहते हैं, देवलिया के बाघ सिंह थे, उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था। और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया देवलिया दीवान, कि उस दिन देवलिया वाले को क्या बनाया गया था? दीवान बनाया गया था। वहां पे पांडुपोल के पास लड़ते हुए बाघ सिंह उसके अंदर शहीद हो गए थे। बहादुर शाह यहाँ पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब उसे समाचार मिला कि हुमायूं ने मालवा पर कब्जा कर लिया, वो हुमायूं से लड़ने के लिए मालवा की तरफ गया, लेकिन बाद में वहां से भी भाग जाता है और दमन दीव की तरफ वहां पर पुर्तगालियों के साथ एक झड़प के अंदर लड़ते हुए मारा गया था। किसी सूफी संत की भविष्यवाणी थी कि चित्तौड़ के नाश के साथ ही बहादुर शाह का नाश हो जाएगा। सूफी संत की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। पर अब चित्तौड़ का शासन किसको दे? तो उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो थे, उनकी दासी का एक बेटा था बनवीर, उसको कुछ समय के लिए चित्तौड़ का शासन दिया गया। लेकिन बनवीर ने यहाँ पर मामला गड़बड़ कर दिया। उसने, कहते हैं, विक्रमादित्य को तो मार दिया, वो तो उस दिन उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर जो पन्ना दहाई थे वो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेते हैं। उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाते हैं, जहां का आशा देवपुरा नाम का आदमी उनको वहां पर शरण दे देता है। और थोड़े दिनों बाद में बाकी सामंतों को बुलाकर उदय सिंह को वहां पे प्रकट किया गया। फिर उदय सिंह के साथ सामंत गए। 1540 में उदयपुर में मावली नाम की जगह पर युद्ध लड़ा। जोधपुर का मालदेव भी साथ देने के लिए आया और यहाँ पर बनवीर को हराकर भगा दिया। बनवीर यहाँ से भाग गया था। फिर उसके बाद में उदय सिंह के टाइम में और क्या क्या बातें हुई? फिर उदय सिंह की शुरुआत में तो मालदेव से बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन बाद में एक झाली रानी थे, उनको लेकर, झालाओं की एक लड़की थी, उसको लेकर मालदेव के साथ विवाद हो गए थे। मालदेव भी वहां पे शादी करना चाहता था, शादी उदय सिंह ने कर ली थी। मैंने बताया था कुंभलगढ़ किले में उनका झाली रानी का महल आज भी है। इस बात पे उदय सिंह और मालदेव नाराज हो गए थे। बाद में जब उदय सिंह की अजमेर के हाजी खां पठान के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसके अंदर मालदेव जो हाजी खान पठान का साथ देता है। उस युद्ध का मैंने नाम बताया था हरमाड़ा का युद्ध, अजमेर में जगह 1557 का वो युद्ध था। फिर मैंने बताया था कि 1559 में और आपके उदय सिंह के पोता हुआ था, महाराणा प्रताप के सबसे बड़े कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए थे। फिर वहीं पर उन्होंने उदयपुर पास की पहाड़ियों में उदयपुर नामक एक पूरा नया शहर बसाया 1559 में, और वहां पर उदय सागर नाम की झील बनवाई थी, तो उदयपुर की स्थापना की थी। और फिर इन्हीं के टाइम में अकबर ने 1567-68 में हमला किया। इस बार चित्तौड़ वालों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। राणा आता था, उसके परिवार को पहले ही गिरवा की पहाड़ियों में सुरक्षित भेज दिया गया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला गया। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था और उसमें जयमल जो था वो पहले अकबर की संग्राम नाम की बंदूक जो थी उससे घायल हो गया था, इसलिए जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है। इधर जो आपके पत्ता की जो पत्नी थे, जयमल की जो बहन थे फूल कंवर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है। जयमल और कल्ला राठौड़ जो थे, कल्ला राठौड़ कंधों पर बिठाकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को हम चार हाथ का देवता कहते हैं। और ये दोनों लड़ते हुए साथ में मारे गए। ये आपके हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच लड़ते हुए शहीद हुए थे। उधर पत्ता जो था वो आपके राम पोल के पास लड़ता हुआ शहीद हो गया था। कहते अकबर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। अकबर ने कब्जा करने के बाद यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए थे। अकबर ने एक नया सिक्का चलाया था, उसके बाद यहाँ पे सिक्का एलची एलची नाम का सिक्का यहाँ पर बाद में मुगलों द्वारा जारी किया गया था, तो वो भी थोड़ा याद रख लेना, पूछा हुआ सा सवाल था।
और अकबर जयमल पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था और जयमल पत्ता की मूर्तियां उसने आगरा के किले में लगवाई थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तुड़वा दिया। लेकिन फिर भी एक फ्रांस का यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर, मैंने उस दिन बुक बताई थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो इन दोनों की मूर्तियों का वर्णन करता है। हालांकि वो मूर्तियां वहां से तोड़ दी गई, लेकिन आज भी जब आप बीकानेर किले में जाएंगे तो सूरज पोल के सामने जयमल और पत्ता दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। और राय सिंह बीकानेर के राजा थे, उन्होंने मूर्तियां लगवाई थी यहाँ पे। और फिर हमने एक ये पढ़ा था कि कालांतर में उदय सिंह बाद में चित्तौड़ से तो जब निकल गया तो गोगुंदा चले गए थे, गोगुंदा उनकी राजधानी हुआ करती थी। और गोगुंदा में वहीं 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया था और वहीं पर उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। उदय सिंह जाते जाते गड़बड़ कर गए, वो अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बना के गए थे, अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना गए थे। फिर किस प्रकार सामंतों ने प्रताप को राजा बनाया, वो सब बातें आज हम पढ़ेंगे। तो आज अपने प्रताप शुरू करेंगे। ये लो 5-6 मिनट में वापस रिविजन आपका। अब आगे की बात सुनते हैं। प्रताप, आप सबने देखो, मुझे तो कई बार लगता है कि यार प्रताप के बारे में मैं क्या ही पढ़ूं, कि हम तीसरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक जब तक हिस्ट्री पढ़ते हैं प्रताप का नाम किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पढ़ते ही रहते हैं। फिर प्रताप प्रातस्मरणीय है, जन जन का नायक है। राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के लोग उस आदमी को जानते हैं। अनपढ़ आदमी भी प्रताप के बारे में जानता है। तो हमें तो स्वाभाविक रूप से, जो हम सिविल की तैयारी करने वाले लोग हैं, प्रताप के बारे में खूब सारी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो बातें अपने, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं, एक तरीके से बता देता हूं आपको कुछ बातें, तो आपकी थोड़ी समझ के अंदर आ जाएगी। चलिए, तो क्या क्या बातें हैं देखो प्रताप के बारे में। नॉर्मल शुरुआती इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। प्रताप की मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, ये बता दे। तो प्रताप की जो माता थी उनका नाम था जयवंताबाई सोनगरा। जयवंताबाई सोनगरा नाम था। सोनगरा चौहान होते हैं भाई, आगे हम और पढ़ेंगे, जालोर पढ़ेंगे तब और बात आ जाएगी। पाली के सामंत थे अखेराज सोनगरा, उनकी बेटी थी, अखेराज सोनगरा की बेटी थी। और कहते हैं कि जब वहां पर उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलों में प्रकट किया गया था, बताया गया था कि भाई ये उदय सिंह है, तो कहा गया कि मेवाड़ के सामंतों ने मना किया, भाई हम कैसे मान ले उदय सिंह है, क्या पता चंदन नहीं हो। फिर फाइनली जब पता चला कि उदय सिंह है तो कहा भाई इसके साथ अपनी बेटी की शादी कौन करेगा। तो पाली के जो अखीराज सोनगरा थे उनके साथ मैं कर दूंगा मेरी बेटी की शादी। तो अखीराज सोनगरा ने अपनी बेटी जयवंताबाई सोनगरा थे, उनकी शादी उदय सिंह के साथ की थी। और उन्हीं का बेटे जो थे वो महाराणा प्रताप, उन्हीं के बेटे हुए थे। पिताजी का नाम अपने को पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं कि पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम था उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा ही हुए, पिछले महाराणा जो हमने पढ़े थे वही थे। फिर लिखा हुआ है जन्म कब हुआ था, तो जन्म याद रखने वाली बात है, ज्यादातर जन्म तिथियां वगैरह मनाते ही रहते हैं तो आता ही रहता है। तो 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। 9 मई 1540 एडी जो थी उसको जन्म हुआ था। पर है ना, कई बार आप देखना आजकल क्या थोड़ा सोशल मीडिया आ गया, तो फेसबुक पे इन प्रताप की जयंतियों फिर खूब सारी बधाई मिलती रहती है। तो कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ लोग किसी दिन जयंती मना रहे हैं, कुछ लोग किसी दिन जयंती मना रहे हैं, कोई 9 मई को मना रहा होता है, कुछ किसी अलग ही तिथि को मना रहे होते हैं। फिर हमें लगता है यार ये कैसे हो गया। तो वास्तव में वो 9 मई 1540 तो जो अपना अब जो कैलेंडर चलता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है, उसके अनुसार है। पहले जो अपना जो विक्रमी कैलेंडर चलता है, गांव में जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, मम्मी अपना जो कैलेंडर मानती है चैत बैसाख जेठ वाला, तो उस कैलेंडर के अनुसार ही कुछ लोग प्रताप की जयंती मना लेते हैं। तो वो जो जेठ का महीना आता है, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष मतलब जिसके अंदर चांद दिखता है, तृतीया। और सन कौन सा होगा, तो हमेशा जो ईस्वी होता है इसमें 57 साल जोड़ लिया करो। 57 साल जोड़ लोगे तो अपने आप में वो आ जाएगा, 57 जोड़ोगे तो आप ये आ जाएगा। तो ये विक्रमी कैलेंडर है, विक्रमी संवत है, तो ये भी याद रख लेना। तो ये थोड़ा पूछे तो नहीं एग्जाम में, पर वो कभी गड़बड़ी हो तो दिमाग में रखना कि 9 मई को मना रहे हैं, इसका मतलब तो तारीख के अनुसार मना रहे हैं, दिनांक डेट जो आज अपनी होती है उसके अनुसार मना रहे हैं। और कोई दूसरी डेट को मना रहा है यदि कोई, तो फिर आप देखना कि अरे महीना कौन चल रहा है, तो पक्का ज्येष्ठ चल रहा होगा, शुक्ल पक्ष होगा और उसकी तृतीया होगी, उसको वो लोग मना रहे होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसके बाद कि प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, तो कहते हैं कुंभलगढ़ के किले में प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ मैंने वैसे ही बताया था कि इनकी संकट मोचक राजधानी थी। तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ प्रताप का जन्म, तो 9 मई 1540 को। देखो और एक बात बताऊं, ये वाली जब मैं तारीख पढ़ता हूं तो मुझे एक चीज बड़ी जोरदार सी लगती है कि 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हो गया। छोटी क्लासों में एक कहानी अपने को सुनाई जाती थी,
कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि बनवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए गया था, तब पन्नाधाय जो थे वो अपने बेटे चंदन को वहां पर सुला देते हैं और उदय सिंह को बचा लेते हैं। बनवीर चंदन को मार के चला जाता है। फिर आगे की कहानी का इंटरेस्ट है, देखो आप आगे। फिर कहानी ये कहती है कि पन्नाधाय उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गए थे और घास फूस की टोकरी में लेके उसको कुंभलगढ़ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई घास फूस की टोकरी में डाल के नहीं लेके गए थे उदय सिंह का। भाई आप ये कैसे कह सकते हो? वो जो घटना है घास फूस की टोकरी वाली जो बताते हो वो 1536 की बताते हो, 1536 की बताते हो। मतलब कोई बच्चा 1536 में इतना छोटा सा है कि उसको घास फूस की टोकरी में आप लेके जा रहे हो, और मात्र 4 साल बाद 1540 में उसके खुद के बेटा हो जाता है। तो ये तो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगता है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तक काफी बड़ी उम्र थी, 14 साल के थे लगभग उदय सिंह, और कोई टोकरी में डाल के नहीं, बाकायदा अंगुली पकड़ के पापा पापा चला के लेके गए होंगे। 1522 के अंदर ही उदय सिंह का जन्म हो गया था। तो 1536 तक लगभग 14-15 साल के वो थे। तो वो हमेशा ध्यान रखना कि वो थोड़ा कवि ने चीजों को अतिरंजित कर दिया है, वहां पर एग्जेजरेट कर दिया है वहां पर चीजों को, इसलिए अपने को लगता है। और अपने क्या एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने हिस्ट्री कहानियों में पढ़ी जाती है ज्यादातर, और हम कई बार कहानियों को एग्जैक्टली इतिहास ही मानने लग जाते हैं। तो वहां पर वो कॉन्ट्राडिक्शन आए बिना रहता नहीं। तो ध्यान रखना इस बात का कि भाई 1540 में तो प्रताप ही पैदा हो गया था उदय सिंह के, तो इतना कोई छोटे वगैरह नहीं थे। फिर प्रताप के बचपन का नाम क्या था? ये एग्जाम वाले आरपीसी वाले क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि यार ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या था, क्योंकि इसका आंसर जो है कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो वो कहते हैं किक्का। क्वेश्चन पूछा हुआ आरपीसी का, आपने किताबें लिख देती है ढंकी ढंकी, प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। पर भाई पहाड़ी प्रदेशों में मेवाड़ वाला जो हिली एरियाज है, वहां पर कोई जो छोटा बच्चा होता है उसको किक्का ही बोलते हैं। तो प्रताप नहीं, कुंभा, सांगा, राज सिंह, अमर सिंह, बापा रावल, कोई भी छोटा बच्चा रहा होगा तो उसे किक्का ही कहा होगा। जैसे मैं होता हूँ, अपने पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, अपने पश्चिम वेस्टर्न राजस्थान में कोई छोटा जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं गिग्गो, लड़की को बोल दे तो गीगली। अपने खूब सारे गीत मिल जाएंगे आपको राजस्थानी को, गिग्गा थारो पालनो गढ़ा दूं सामी साड़ में। तो गिग्गे के ना, गिग्गा मतलब छोटा बच्चा। आप थोड़ा पंजाब की साइड में जाओगे, गंगानगर हनुमानगढ़ की साइड में जाओगे, आप यदि पंजाबी मूवी देखोगे, कोई पंजाबी सॉन्ग सुनोगे, छोटा बच्चा जो होता है उसको कहते हैं काका, लड़की को इवन काकी, काका और काकी तक बोल देते हैं। तो कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोल देते हैं। अपने ये थोड़ी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी का नाम है, पर फिर भी चूंकि आरपीसी वालों ने पूछ लिया, चूंकि किताबें लिख देती है, तो अपने भी याद कर लेना कि उनके बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम क्या था? किक्का था। फिर क्या लिखा हुआ आगे? फिर लिखा रानी का नाम क्या था, तो रानी का नाम पढ़ लेते हैं अपने, अजब दे पंवार। वैसे तो कई रानियां थी, पर जो मुख्य रानी थी, जो पटरानी थी, उनका नाम था अजब दे पंवार। दे का मतलब देवी है भाई। अपने राजस्थानी भाषा में देवी जो होती थी उसको दे से ही अपने काम चला लिया करते थे। तो अजब दे पंवार हो गया। फिर लिखा हुआ आगे राज तिलक, कि उनका राज तिलक कब क्या हुआ था। सुनना, देखो बात सुन। राजाओं के एक रूल हुआ करता था कि राजा के मरने के बाद जो अगला बेटा राजा बनेगा, वो पिता के अंतिम संस्कार में, उसकी जो फ्यूनरल हुआ करता था उसमें भाग लेने के लिए नहीं जाएगा। बाकी जो बेटे होंगे वो पिता के अंतिम संस्कार में जाएंगे, पिता को मुखाग्नि देंगे, उनकी लाश को कंधे देंगे, एकदम बाल कटवाएंगे, रोना धोना जो है वो सब करेंगे। जो अगला बेटा राजा बनेगा उसके लिए ये नहीं हुआ करता था। उल्टा ये कहते थे कि इसके तो राज तिलक की तैयारियां की जाए, कि राजा की गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब उदय सिंह राजा किसको बना के गए? जगमाल को राजा बना के गए। तो प्रताप और प्रताप के जो बाकी भाई थे, बहुत सारे भाई थे, प्रताप नहीं, कान्हा थे, सगर थे, शक्ति सिंह थे, ये बाकी तो पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए, और जगमाल वहीं पे रह गया। कहते जब वहां अंतिम संस्कार के लिए वहां पर गए, तो वहां पर किसी ने मांग उठाई, वहां पर किसी ने कहा कि यार, कहा ही किसने? प्रताप के ननिहाल वालों में से मान सिंह सोनगिरा थे, और मान सिंह सोनगिरा ने कहा यार, पर उदय सिंह के जितने बेटे हैं इनमें शक्तिशाली कौन है, इनमें प्रभावशाली कौन है? और सबने कहा साहब प्रभावशाली तो प्रताप है। तो यार जगमाल को राजा कैसे बना दिया? दिखता नहीं आपको कि अकबर के अटैक हो रहे हैं लगातार, मेवाड़ घिरा हुआ है, संभल पा नहीं रहे हैं, और ऐसे टाइम में किसी मजबूत आदमी को नहीं बना के आप उससे बनिस्बत कमजोर आदमी को बना रहे हो। गलत बात नहीं है ये। और मैंने एक दिन आपको पहले बात बताई थी कि राज तिलक का अधिकार जो था वो सलुम्बर वालों के पास में था, कि जो सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड होगा वही राजा का राज तिलक करेगा, उसकी सहमति से, उसकी कंसेंट से अगला राजा बनाया जाएगा। और उस समय सलुम्बर के जो सामंत हुआ करते थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। चुंडा जी के वंशज हुए इसलिए चुंडावत हो गए।
कृष्णदास चुंडावत नाम था। और उन कृष्णदास जी की तरफ देखते हुए कहा कि भाई ये क्या तरीका है, और आपकी सहमति क्या जगमाल के साथ है? और उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारी सहमति जगमाल के साथ में नहीं, और हमारी सहमति तो प्रताप के साथ में, और लो हम तो प्रताप को राजा घोषित करते हैं। तो वहां गोगुंदा के अंदर ही प्रताप को शमशान घाट में राजा घोषित कर दिया गया था। वापस आए, वापस आगे उनको कहा, जगमाल जी को कहा कि जगमाल जी आप राजा नहीं हो, हम तो राजा प्रताप को बना के लाए, राजा वाली सीट पे प्रताप बैठेगा, आप सामने वाली सीट पे जाके बैठो। हालांकि जगमाल इससे बड़े नाराज हुए थे, जगमाल यहाँ से चला ही गया था वापस, वो अकबर के पास चला जाता है, और अकबर ने उसको एक जागीर दे दी थी, जहाजपुर की जागीर दे दी थी। और आगे मैं और जब सिरोही पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा, बाद में अकबर ने उसको आधा सिरोही दे दिया था जगमाल को। तो जगमाल यहाँ से नाराज होकर अकबर के पास में चला गया था। प्रताप तो अब याद रखने वाले कि प्रताप का राज तिलक कहां पर हुआ, तो गोगुंदा। किसने किया, तो सलुम्बर वाले करेंगे। सलुम्बर वाला कौन है, तो कृष्णदास चुंडावत है, इन्होंने प्रताप का राज तिलक किया था। पर प्रताप ने कहा यार मजा नहीं आया यहाँ पे, तो गोगुंदा के अंदर तो अब यूं कोई जल्दबाजी में राज तिलक थोड़ा ढंग से करवाया जाए, तमंचे भी डिस्को करें, थोड़ा डांस वांस किया जाए। तो प्रताप ने वैसे भी अपनी राजधानी भी पहले गोगुंदा हुआ करती थी उदय सिंह के टाइम में, ये कुंभलगढ़ की तरफ शिफ्ट करते हैं, और अपना दोबारा विधिवत सिस्टमेटिक लीगल रूप से कोरोनेशन जो करवाया था वो बाद में कुंभलगढ़ के अंदर करवाया था। तो बाद में दोबारा राज तिलक हुआ उनका कुंभलगढ़ में। बाकायदा कुंभलगढ़ वाला जब राज तिलक हुआ तो आसपास के सारे राजाओं को न्योते दिए गए, इनविटेशन दिए गए, आओ एक राजा की कोरोनेशन सेरेमनी हो रही है। और अभी भी देख लो कि अपने कहते हैं भाई फलानी जगह वो राष्ट्रपति जीत गया, तो अपने मोदी जी उनको बधाई देते हैं। और आपने कभी नोटिस किया 2014 में तो अपने जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब आसपास के सारे प्रधानमंत्रियों को बुलाया और था शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। दूसरे देश वाले भी अपने वालों को बुलाते ही रहते हैं, तो वैसे वैसे राजा ने अपने आसपास वालों को भी बुलाया कि यार सारे आओ। बाकियों के नाम तो याद रहे नहीं रहे, एक बंदे का नोटिस करने वाली बात है, इतिहासकारों ने उसको थोड़ा ज्यादा मेंशन किया। उस समय मारवाड़ का राजा हुआ करता था चंद्रसेन। कौन था मारवाड़ का राजा, चंद्रसेन। और ये अकबर से पंगे ले रहा था, अकबर के खिलाफ लड़ रहा था। तो चंद्रसेन भी इस राज तिलक समारोह के अंदर आया हुआ था, ये बात याद रखने वाली है कि देख लो प्रताप ने अकबर का एक जो विरोधी है उसको तो स्पेशल इनवाइट किया, तू तो आया यार, तू तो बता के जा क्या कैसा चल रहा है, थोड़ी प्लानिंग बता, उस हिसाब से हम भी थोड़ा करें। तो ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ वाले राज तिलक समारोह में मारवाड़ से कौन आया हुआ था, तो मारवाड़ से चंद्रसेन आया हुआ था। ये प्रताप की डिप्लोमेसी है कि कहीं ना कहीं वो अकबर के जो विरोधी लोग हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ में गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ में कोलोब्रेशन करने का प्रयास कर रहा है। तो याद रखना, तो प्रताप का पहला राज तिलक तो गोगुंदा में हो गया था, पर उसका विधिवत सिस्टमेटिक लीगली कोरोनेशन जो हुआ था वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। ये बात याद रख लेना। राजा कब बना प्रताप, तो 1572 के अंदर प्रताप राजा बन गया था। 1597 में लगभग 25 साल का शासन रहा। 28 फरवरी 1572 वही जो उदय सिंह के मृत्यु का दिन है, होली का त्योहार था, उसी दिन प्रताप का राज तिलक हुआ था। तो वो मैंने बात बताई दी थी, तो याद रख लेना। नहीं भी याद रहे तो लो मैं लिख देता हूं वापस, 28 फरवरी 1572 को राज तिलक हुआ था। आगे मृत्यु हम आगे और पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। 25 साल ये याद रखना, क्योंकि मुझे याद है ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो प्रताप ने 25 साल शासन किया था, याद रख लेना थोड़ी बात है। ये मोटी मोटी सी बात कि मम्मी का नाम जयवंता बाई सोनगरा, पाली के खेरा सोनगरा की बेटी थी। पिता का नाम उदय सिंह, जन्म तिथि वैसे मानो तो 9 मई 1540, वैसे मानो तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, मतलब आपका वो जो विक्रमी कैलेंडर होता है उसके उसका, और जो उसका महीना है वो 15 सॉरी साल है जो उसका 1597 है। और उसका बर्थ पैलेस क्या था, तो कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था, किक्का, मैंने बात बताई दी आपको। रानी का नाम क्या था, खूब सारी रानियां थी, जो पटरानी आप यूं का दो उस टाइम की जो स्वीट हार्ट है वो जो थी वो अजब दे पवार थी, मुख्य जो रानी थी। और राज तिलक तो पहले गोगुंदा के अंदर हुआ, बाद में कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ वाले में मारवाड़ का चंद्रसेन आया था। राज तिलक किया किसने, तो ये सलुम्बर वालों के पास में राइट होता था। सलुम्बर का बंदा कौन, तो सलुम्बर का कृष्णदास चुंडावत था। तो राज तिलक किसने कर दिया, कृष्णदास चुंडावत। उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना के गए थे, जगमाल को जब नहीं बनाया नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने पहले तो उसको जहाजपुर की जागीर दे दी थी और फिर उसको आधा सिरोही दे दिया था। मैं जब सिरोही पढ़ाऊंगा तब ये बातें अपने और कर ली। ये प्रताप की शुरुआती जानकारी अपने पास। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बातें अपने पास। आगे लिखा हुआ है अकबर के दूत। अब जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप राजा बने हैं वहां पे, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने कुछ मैसेंजर भेजे, अपने कुछ दूत भेजे। और अकबर ये चाहता था कि यार उदय सिंह तो माना नहीं, उदय सिंह ने तो मेरी अधीनता स्वीकार की नहीं, अब तू कर ले।
लड़ाई झगड़ा अपने बंद कर देते हैं, मिलजुल के राज कर लेते हैं। तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरा मनसबदार बन जा, और मैं तेरी अलग अलग जगह पे अपॉइंटमेंट कर दूंगा। तेरे राज्य को भी सुरक्षा रहेगी, उसको भी खतरा नहीं होगा, और मिलजुल के राज कर लेंगे अपने। तो कहते हैं कि प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बंदे भेजे थे, 4 दूत भेजे थे। संख्या भी याद रखना कि 4। कौन कौन थे? तो सबसे पहले एक बंदे को जिसको भेजा था, उसका नाम था जलाल खां कोरची। इसको तो राजा बनते ही भेज दिया था। 1572 में प्रताप राजा बनता है, 1572 के अंदर इसको भेज दिया गया था, जलाल खां कोरची को भेज दिया गया था। जलाल खां कोरची वाकपटु, बोलने में बहुत तेज, यूं विटी मैन था। इसको भेजा और इसको कहा कि तू यार जाके बात कर और मामला बिठा अपने। जलाल खां कोरची आया, आके पहले तो अकबर की तरफ से बधाई दी कि सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप राजा बने हो, बादशाह अकबर ने आपको ये देख लो साहब गुलदस्ता भेंट किया, भेजा है आपके लिए। प्रताप ने कहा थैंक यू यार। का थोड़ी सी बात और करनी थी आपको। हाँ बताओ क्या बात करनी थी? कि वो आपके पापा तो माने नहीं थे, आपका थोड़ा ट्रीटी व्रीटी संधि बंदी के बारे में क्या कहना है? प्रताप ने कहा ना ना मेरा तो ऐसा कोई मूड नहीं, थोड़ा देख लो ऊपर नीचे लेगी कोई बात हो जाए। नहीं नहीं कोई मूड नहीं। पक्का? क्या पक्का? जलाल खां कोरची वापस गया और उसने जाके अकबर का एकदम साफ साफ मना किया। अपने मारवाड़ी में कहते हैं चिट्टो चिट्टो ना दियो, तो एकदम साफ साफ मना कर दिया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने सोचा यार अब क्या किया जाए। अकबर के दिमाग में यार राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का राजपूत राजा है, क्यों ना राजस्थान के किसी राजपूत को भेजा जाए ताकि इसको पटा सके। यंग बंदा 32 साल की उम्र में राजा बना है, क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए ताकि उसकी बात थोड़ी मान ले। और अकबर के दरबार में एक यंग राजकुमार था मान सिंह। आमेर वालों का अपने राजकुमार हुआ करता था मान सिंह कछवाहा, और आमेर वालों ने अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, 1562 में ही कर ली थी, हम आगे और बताएंगे। बारमल अधीनता स्वीकार कर लेता है मान सिंह का जो दादा था। तो मान सिंह को भेजते हैं, और थोड़ा तेज तर्रार भी था मान सिंह। और अकबर ने मान सिंह को कहा मान सिंह जी आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? मान सिंह ने कहा थोड़ा टाइम तो हो गया, तो जाओ छुट्टी है आपकी, और एक काम करना थोड़ा जाते उदयपुर की तरफ से होके जाना, तो उधर प्रताप से बात करके जाना, मेवाड़ से होके जाना। तो मान सिंह ने कहा ठीक है। तो दूसरा जो बंदा भेजा गया था वो बंदा था मान सिंह। 1573 में मान सिंह को भेज दिया। मान सिंह यहाँ पर आया, मान सिंह ने बात करने के लिए प्रताप को बुलाया यहाँ पे। कहते हैं बाकायदा शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया, उदय सागर की जो पाल है वहां पे डिनर के लिए बुलाया गया। देखो प्रोटोकॉल होता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आए तो भारत का विदेश मंत्री मिल लेगा, रसिया का रक्षा मंत्री आए तो अपना रक्षा मंत्री मिल लेगा, पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री आए तो अपना सूचना प्रसारण मंत्री, मतलब समकक्ष जो काउंटर पार्ट है आपका वो आपके उधर से बात करेगा। और प्रताप ने दिमाग लगाया कि यार आमेर का राजकुमार बात करने के लिए आया, तो क्यों ना मैं मेरे राजकुमार को भेज दूं। और प्रताप के जो बेटे थे सबसे बड़े बेटे उनका नाम था अमर सिंह, तो यार अमर सिंह को भेज दिया जाए। तो अमर सिंह को बातचीत करने के लिए भेज दिया। पर मान सिंह को यह लगता था यार मैं अकबर का दूत हूं, मेरे से बात करने के लिए तो राजा खुद है, वही है अमेरिका माई बाप है जैसे आज। तो अमेरिका का कोई आता है तो अपने वाले सभी बात करते हैं उससे। अब जब वहां अमर सिंह, एक तो कहते हैं अमर सिंह लेट गया थोड़ा सा, मान सिंह पहले ही चला गया था वहां पे डिनर के लिए, अमर सिंह लेट गया, उसको थोड़ा वो बड़ा बुरा लगा यार जो होस्ट है वो तो खुद ही नहीं है, मैं गेस्ट आगे बैठा हुआ। फिर थोड़ा अमर सिंह के लिए कहते हैं, अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का था, अपने जो गाँव में कहते हैं भाई बहुत छरडो है, तो उस टाइप का था अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ा लेट गया, जाके सामने बैठ गया। मान सिंह ने जाते ही पूछा और तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं है, राणा जी कहाँ पे? और उसने यूं बेपरवाही के अंदाज के अंदर एकदम केयरलेस तरीके से उसने कहा पापा, पापा तो आज पेट दर्द कर रहा है उनका। और मुस्कुराया मान सिंह के सामने देख के। मान सिंह समझ गया कि ये कह रहा है कि भाई पापा तो नहीं आएंगे, तेरे खाना तो मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। और मान सिंह ने कहा कि मान सिंह खड़ा हुआ, खड़े हो गए, उसने मुझे खाना वाना नहीं खाना, तुम्हारा डिनर वगैरह उछाल दिए उसने। और उसने कहा तुम्हारे पापा को जाकर कह देना कि मैं जो पेट दर्द है वो तो मैं ठीक कर दूंगा, युद्ध के मैदान में मैं सेना लेके आऊंगा और वहीं देखेंगे अब तो। और वो जाने लगा। अमर सिंह बड़ा बदमाश आदमी, जैसे थोड़ा सा आगे चला मान सिंह और अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अरे अंकल सुनो तो, एक बात तो सुन के दो। क्या हुआ आप तेरे, क्या बात है? तो क्या कर रहे थे आप, कहाँ ठीक कर दोगे आप जो पापा का पेट दर्द हो, कहाँ ठीक कर दोगे? मैं युद्ध के मैदान में सेना लेके आऊंगा और युद्ध करूंगा और मार दूंगा तुम सबको मैं। अमर सिंह ने और मुस्कुराते कहा, अंकल एक काम करना, अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना।
जो अकबर था उसके साथ में मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी, इसलिए उसने टोंट मारा वापस कि अकबर को साथ ही ले आना। फिर उसकी तरफ से जब बात करने के लिए, और मान सिंह और गुस्सा है, उसने मैं देख लूंगा तुम्हें, थोड़े और आगे पैर पटके उसने वापस अमर सिंह ने कहा अंकल प्लीज एक लास्ट बात और सुन। क्या है अब? हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, हाँ तो वहां पर मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं क्या करूं उसका? तो बुआ जी के लिए ले जाना आपने। अब तो मान सिंह और भयंकर गुस्सा, मान सिंह गया अकबर के पास, मान सिंह ने जाते कहा मुझे अभी के अभी सेना दो, मैं अटैक कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वहां पे मेवाड़ वालों को तबाह कर दूंगा। अकबर ने पूछा बात क्या? अभी बात तो बता, प्रताप ने क्या कहा तेरे को? तो प्रताप ने, वो आए नहीं मेरे से बात करने के लिए, क्यों? तो उसने कहा राजकुमार आया तो राजकुमार ही बात कर लेगा हमारी, तो और उसने मेरे साथ बदतमीजी किया, आप अभी के अभी सेना दो। अकबर दिमाग वाला आदमी था, अकबर ने कहा बात तो सही है, जब इधर से राजकुमार आया है तो उसने भेज दिया, इसका मतलब इधर से किसी सीनियर आदमी को भेजा जाए तो फिर प्रताप बात कर सकता है। तो उसने मान सिंह जी को, साथ वाले जो दूसरे थे उनको कहा भाई साइड में लेके जाओ रे, थोड़ा ठंडा करो इसको, जून का महीना था, जून के महीने में गया था मान सिंह, तो कहा थोड़ी गर्मी चढ़ गई मान सिंह जी को साइड में लिया, और मान सिंह जी के पापा थे भगवंत दास जी, और भगवंत दास जी कहा जब वो सीनियर से मिलना चाहता था क्यों ना आप मिल लो यार जाके। तो तीसरे बंदे किसी को भेजे गए थे, तो भगवंत दास जी थे। थोड़े दिन बाद में इनको भेज दिया था, 1573 में सितंबर में भेज दिया था इनको। इस बार भगवंत दास जी आए तो बाकायदा प्रताप बात करने के लिए, और प्रताप ने आगे बातचीत की। भगवंत दास जी ने उनको समझाया कि यार लड़ाई करने में कुछ ही नहीं पड़ा है, और संधि कर लो यार, हमने भी तो कर रखी है। प्रताप ने उनको एक सिंपल सी बात की कि भगवंत दास जी, किसी टाइम में मेवाड़ जो था वो राजस्थान का सर्वोपरि स्टेट हुआ करता था, और आज से 50 साल पहले लगभग खानवा के युद्ध में जब अकबर के दादाजी के साथ, बाबर के साथ मेरे दादाजी राणा सांगा लड़ रहे थे, तो आपके आमेर से जो पृथ्वीराज जी थे वो हमारी तरफ से लड़ने के लिए, हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए आए थे। अब हालांकि मेवाड़ में उतनी शक्ति नहीं रही होगी, पर आप आमेर वाले शक्तिशाली हो रखे हो। आप एक काम करो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई कर लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन अकबर के झंडे के नीचे तो मैं आज लड़ू कल लड़ू। भगवान दास जी ने कहा मुझे लगता है तेरे दादाजी का भी थोड़ा दिमाग सरका हुआ ही था, तुम वापस वही गलतियां कर रहा है, और हम तो तुम्हारे झंडे के नीचे नहीं लड़ेंगे, तुम्हें जैसे करना हो वैसे कर लो, मैं तो तुम्हें समझाने आया था, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। भगवान दास जी ने जाके वापस अकबर को कहा नहीं मान रहे वो, तो अकबर ने फिर एक प्रयास और किया। अकबर ने कहा बातचीत यार, बात करने से थोड़ी बात बनती है। इस बार वापस अकबर के वित्त मंत्री जो फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे टोडरमल जी को भेजा। इसी साल में इनको भेज दिया था 1573 में, तीनों 1573 में आए थे, ये दिसंबर में, छठे महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने के अंदर सीधे सीधे से आए। वो एक 72 में, बाकी तीनों 73 के अंदर आए थे। टोडरमल जी को भेजा। टोडरमल जी को कहा भाई तुम वित्त मंत्री हो, जाके समझाओ रे उसके, हिंदू हिंदू वाला थोड़ा पुट और है तुम्हारे। टोडरमल जी आए, उन्होंने प्रताप को आगे समझाया कि देख मैं तो उसका वित्त मंत्री हूँ अकबर का, मुझे तो पता है उसके कितना खजाना पड़ा है, कितने बड़े भारत का वो राजा है, कितने पैसे हैं, वो तो कितने भी साल लड़ लेगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम छोटे राजा हो, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है, स्टेट छोटा है, इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हो, कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी? इसलिए मैं कहता हूँ संधि कर लो, कोई कुछ ही नहीं रखा हुआ लड़ाई के अंदर, इसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। प्रताप ने टोडरमल जी कहा कि टोडरमल जी आप तो चिंता ही मत करो, आप तो अकबर को जाके कहो वो लड़ाई तैयार रखे, अपने यहाँ भामाशाह खूब सारे हैं, कोई ना कोई अपने को धन दे के चला ही जाएगा। तो टोडरमल जी को भी उसने भेज दिया था। इस प्रकार अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 मैसेंजर भेजे थे, लेकिन प्रताप ने उनको बेरंग लौटा दिया, उनको वापस भेज दिया। ये प्रताप का स्वाभिमान है कि वो अकबर से किसी भी रूप में हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है कि वो संधि करने के लिए भी अकबर से तैयार नहीं हुआ था, जबकि अकबर ने बार बार प्रयास किए। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर तो क्या तरीका बचेगा, फिर तो लड़ाई बचेगा, फिर लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात थी। पर अपने ये याद रख लेना कि समझाने के लिए कौन कौन आए थे। पहले जलाल खान कोरची आता है, बाद में बाप बेटे आए थे, पहले बेटा आया था, बाद में पिताजी आए थे। बेटा कौन? मान सिंह। पिताजी कौन? भगवंत दास। कहाँ के थे? तो आमेर के थे। फिर वित्त मंत्री आए थे, वो कौन थे? टोडरमल जी। सन वगैरह मैंने बताई दिए, याद रख लेना आप, तो ये वाली बात थोड़ी याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपने